सुबह सुबह आपका बोर्ड्स मोड ऑन हो जाता है जिसमें आप देख रहे होते हो एनसीईआरटी। शाम को आपका जेई मोड ऑन हो जाता है जिसमें आप पीवाईक्यूज देख रहे होते हो। इस फेज के अंदर अगर आप शांत रह करके कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ स्टडी कर लोगे, और याद रखो इस टाइम सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं, जो स्टूडेंट्स इस जंग को जीत लेते हैं उन्हें लाइफ में आगे जो आने वाली डेडलाइंस हैं वो इतनी डरावनी नहीं लगती। अब चलो बात करते हैं कि एग्जैक्ट प्लान क्या है और आपको अभी से क्या करना है। बस गिनती के 6 हफ्ते बचे हैं आपके जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के, और बोर्ड्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑब्वियसली आपके अंदर प्रेशर की सुनामी चल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि आप दो नाव पर पैर रख करके चल रहे हो, एक तरफ बोर्ड्स का डर और दूसरी तरफ जेई की टेंशन, और आप बीच में अटके हुए हो। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है आपका बर्नआउट। इन दो इंपॉर्टेंट चीज के चक्कर में न तो पूरा फोकस बोर्ड पर लगा है, न पूरा फोकस जेई पर। जब जेई का पढ़ने बैठते हैं तो बोर्ड का ध्यान आता है, बोर्ड का पढ़ने बैठते हैं तो जेई का ध्यान आता है। गिल्ट होता है इस चक्कर में तो अलग। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस फेज के अंदर एक एक्सट्रीम चूज कर लेते हैं। या तो बोर्ड्स के चक्कर में जेई छोड़ देते हैं, या जेई के चक्कर में बोर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और एंड में दोनों खराब हो जाते हैं। लेकिन सच ये कि अगले 5-6 हफ्ते आपने स्मार्टली हैंडल कर लिए तो आप बोर्ड और जेई दोनों क्लियर कर लोगे। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको वही सर्वाइवल ब्लूप्रिंट दूंगा जिससे आप दोनों बैटल इजीली जीत जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो डबल बैटल, ताकि मुझे पता चल जाए कितने वॉरियर इस दौर से गुजर रहे हैं। द कोलिजन जोन। बच्चों, एक बात बहुत क्लियरली समझो कि ये आपका एक नॉर्मल स्टडी फेज नहीं है, ये क्रिटिकल टाइम है। बोर्ड्स और जेई दोनों की पढ़ाई की डिमांड बिल्कुल अलग तरह की है। बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहां मैटर करेगा आपका प्रेजेंटेशन, क्लियर स्ट्रक्चर और क्लियर थ्योरी, यानी कि लिखना ज्यादा मैटर करता है। वहीं जेई में चाहिए स्पीड, इंस्टिंक्ट और मेंटल स्टेमिना। यहाँ पर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है और ज्यादा जल्दी डिसीजन लेना होता है। और इस वक्त आपकी प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, असली प्रॉब्लम है मेंटल स्विचिंग। सुबह सुबह आपका बोर्ड्स मोड ऑन हो जाता है जिसमें आप देख रहे होते हो एनसीईआरटी। शाम को आपका जेई मोड ऑन हो जाता है जिसमें आप पीवाईक्यूज देख रहे होते हो, और रात को पहुंच जाते हो आप गिल्ट मोड के अंदर, जहां पर आप क्वेश्चन करने लगते हो कि आपने आज का दिन सही से यूटिलाइज किया या नहीं किया। इसीलिए मैं ट्राई करूंगा कि आज के वीडियो में आपको फुल क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट समझने से पहले कुछ साइलेंट मिस्टेक्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये हर साल करते हैं। द साइलेंट ट्रैक। इस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्लान से नहीं, इमोशन से पढ़ते हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ऐसा फील होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपका बर्नआउट स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि हर एक दिन दोनों एग्जाम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हर दिन का एक अलग रूल होता है। आपने अगर ये टाइमिंग नहीं समझी तो आपकी मेहनत लगेगी डबल और रिजल्ट आएगा आधा। इसीलिए एक सिंपल रूल याद रखो, बैलेंस बनाने की टेंशन मत लो, टाइमिंग समझने पर फोकस करो। अब चलो बात करते हैं कि एग्जैक्ट प्लान क्या है और आपको अभी से क्या करना है। द एग्जैक्ट गेम प्लान। इस गेम प्लान को हम 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको क्लैरिटी रहे। फेज नंबर 1, बोर्ड्स हैवी विंडो। मोटा माटी आप मान के चलो 9 मार्च टिल योर मैथ्स एग्जाम। देखो, इस टाइम पीरियड में तुम्हें अपना फोकस थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड्स की तरफ देना होगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि बोर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के मार्क्स हर जगह काम आते हैं, तो उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। अब लगभग 9 मार्च तक आपके मेजर एग्जाम यानी कि पीसीएम खत्म हो जाएंगे, जिनका सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। इसीलिए इस फेज का टारगेट सिंपल रखो, बोर्ड्स को सिक्योर करो बिना जेई का टच लूज किए हुए। मतलब आप अपना रफली 80% फोकस बोर्ड पर रखो और 20% जेई पर। यानी कि डेली का आपको 1 से 1.5 घंटा पीवाईक्यूज, फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट ब्रशिंग करना है जेई के लिए। और एक गोल्डन रूल याद रखो, मान लो 28 फरवरी को तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्जाम है, तो उससे 1-2 दिन पहले केमिस्ट्री के जेई के हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं उठाने हैं। उस टाइम पर ब्रेन बहुत ज़्यादा लोडेड होता है, तो लाइट पीवाईक्यूज ही करो और फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो। इससे तुम्हारी एनर्जी भी बचेगी और एग्जाम में क्लैरिटी भी रहेगी। एक और चीज़
ध्यान में रखो कि 9 मार्च के बाद आपके जिस सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम हैं उनकी थोड़ी थोड़ी प्रेप गैप डेज में स्टार्ट कर दो। गैप डेज को अगर तुमने स्मार्टली यूज कर लिया तो तुम्हें सरप्राइजिंगली लास्ट के डेज बहुत लाइट लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपको बोर्ड्स का प्रेशर कम लगने लगेगा और आप नेचुरली जेई के रिवीजन मोड में शिफ्ट कर पाओगे। अब चलते हैं फेज 2 पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो से सच में हेल्प मिलती है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलरली लेकर के आता रहूं। फेज नंबर 2, शिफ्ट विंडो, 10 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल। बच्चों, ये फेज रियली में आपका टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पर बोर्ड धीरे धीरे आपका बैक सीट ले लेंगे और IIT जेई आएगा आपका फ्रंट में, क्योंकि अब आपका 90% फोकस रहने वाला है जेई के एग्जाम पर और 10% बोर्ड के एग्जाम पर, वो भी तब जब कोई बचाए। इस वक्त स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वेटेज चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो वीक एरियाज है उन पर वर्क करेंगे। रोज 50+ PYQs करने हैं, 1 मॉक टेस्ट डेली देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल्ड करना है आपका स्पीड और एक्यूरेसी। इस फेज के अंदर परफेक्शन के पीछे भागना जरूरी नहीं है, यहाँ गेम है मोमेंटम का। आपका गोल बस ये होना चाहिए कि आपका फ्लो टूटने ना पाए। इस टाइम पर जिस बच्चे ने रिदम पकड़ ली वो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अपना बेस्ट रिजल्ट निकालता है। फेज नंबर 3, एग्जीक्यूशन मोड। 1 अप्रैल के बाद आप अपनी पढ़ाई को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 2 अप्रैल से आपका IIT जेई मेन शिफ्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक में आकर के नई नई चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना होता। जो अपने को आता है उसी को आप शार्प बनाने की कोशिश करो। आप आराम से फॉर्मूलेज रिवाइज करते रहो, PYQs को दोबारा देखते रहो और बीच बीच में रियल मॉक टेस्ट को देते रहो, ताकि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का फील आपको रहे। साथ ही अगर आपका बोर्ड्स का कोई एग्जाम बचा है तो उसका हल्का रिवीजन चलते रहना चाहिए। इस फेज के अंदर अगर आप शांत रह करके कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ स्टडी कर लोगे तो आप ये जंग शर्तिया जीत जाओगे। और याद रखो, इस टाइम सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए खुद को बर्नआउट होने से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्नआउट शील्ड। अब देखो, बर्नआउट एक दिन में तो नहीं होता, वो धीरे धीरे छोटे छोटे माइक्रो लीक से बिल्ड होता है। और सबसे पहला लीक स्टार्ट होता है आपकी नींद से। जैसे ही आप अपनी नींद को कट करते हो, आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को EMI पे डाल देते हो। ऐसी सिचुएशन से मैं बहुत बार गुजरा हूँ। 2-3 दिन तक तो सबको यही लगता है कि सिचुएशन टोटली हमारे कंट्रोल में, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ब्रेन सडनली स्लो फील करने लगता है। सेकेंड चीज़ जो हमें अंदर ही अंदर थका देती है वो है गिल्ट। आज जेई का मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग नहीं गया तो गिल्ट, कल बोर्ड्स का पेपर आपका जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं गया तो गिल्ट। धीरे धीरे ये गिल्ट आपके कॉन्फिडेंस को पूरा तोड़ देती है। और सच बोलूँ तो गिल्ट से मार्क्स कभी नहीं बढ़ते, ये बस आपकी एनर्जी ड्रेन कराता है और आपको एक बोझ जैसा फील कराता है। इसीलिए इस टाइम पे खुद को पनिश करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आप को स्टेबल रखना है। थर्ड प्रॉब्लम है अनरियलिस्टिक इंटेंसिटी। हर दिन आपका 100% प्रोडक्टिव रहना पॉसिबल नहीं होता। कुछ दिन नेचुरली स्लो होते हैं, वो नॉर्मल है। उन दिनों अपने आप को फोर्स मत करो, बस ये ध्यान रखना आपकी कंसिस्टेंसी और आपका मोमेंटम टूटने ना पाए। फिर आते हैं आपके डिस्ट्रैक्शन। इन लास्ट के दिनों में जितना ज़्यादा हो सके फ़ोन से दूर रहो। और सबसे लास्ट चीज़, आइडेंटिटी। आप अपने आप को खुद को ये मत बोलो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप अपने आप को ये बताओ कि मैं डेली धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखो, जब आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हो तो आपकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो स्टेमिना ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इन सब बातों का आपने अगर ध्यान रख लिया तो आप अपने आप को बर्नआउट होने से बचा पाओगे। और जब बर्नआउट नहीं होगा तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय फ्यूल की तरह सेव करके अपनी प्रिपरेशन में सही जगह यूज़ कर पाओगे। कंक्लूजन। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि जेई और बोर्ड केवल टॉपर ही मैनेज कर पाते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट भी इस फेज को आराम से हैंडल कर लेते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि वो लोग पैनिक नहीं करते और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने डिसाइड की होती है उसे वो ऑनेस्टली फॉलो करते रहते हैं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अच्छे से समझ लो, अगर आपने ये फेज सही से निकाल लिया तो सिर्फ एग्जाम्स क्लियर नहीं होंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी परमानेंटली अपग्रेड हो जाएगा। क्योंकि सच में बोर्ड्स और जेई दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। जो स्टूडेंट्स इस जंग को जीत लेते हैं उन्हें लाइफ में आगे जो आने वाली डेडलाइंस हैं वो इतनी डरावनी नहीं लगती। इसीलिए अगर आपको प्रेशर फील हो रहा है तो याद रखना, आप टूट नहीं रहे हो, आप अपने आप को फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहे हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे काम, स्टे शार्प।